लीडरशिप स्टाइल्स इथिकल थर्ड पार्ट है। नेतृत्व की शैली नैतिक तीसरा हिस्सा है। एफिलिएटिव सहबंधन सहबंधन या सहयोगी बंधन। दिस स्टाइल emphasizes the importance of teamwork and creates harmony in a group by connecting people to each other. अब 21वीं सदी में प्रामाणिक नेतृत्व और नैतिक नेतृत्व चाहिए। तो नैतिक नेतृत्व में जैसे पहले मैंने बताया, पहला जो था वीडियो वो लोकतांत्रिक था, दूसरा विजनरी था। अब ये तीसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है, इसको कहते हैं एफिलिएटिव माने सहबंधन मतलब सहयोगी बंधन। 2, 3, 4 जितने भी लोग हों उनका एक सहयोग का बंधन होता है। तो इसमें कहा गया है कि दिस स्टाइल एम्फेसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। यह शैली टोली कार्य के महत्व पर जोर देती है। टीम वर्क माने टोली कार्य के महत्व पर जोर देती है, यानी टीम पर जोर देती है, टोली पर जोर देती है। जाहिर है कि ये इस तरह का जो शैली है, स्टाइल है, एफिलिएटिव स्टाइल है, ये डेमोक्रेटिक है। बिना लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के टीम नहीं बनती। कोई भी टीम बनाइए वो टीम नहीं बनती है। तो यह शैली टोली कार्य के महत्व पर जोर देती है, यानी जब टीम स्पिरिट से काम करते हैं उस पर यह जोर देती है ये स्टाइल कि लोग टोली बना करके काम करें। अब जैसे कोई केंद्रीय कार्यकारिणी है, प्रांतीय कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, तो ये कार्यकारिणी एक तरह से टोली है, टीम है। तो इसमें टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ये शैली जोर दे रही है और एक समूह में सामंजस्य उत्पन्न करती है। यानी ये जो एफिलिएटिव जो स्टाइल है, यह शैली टोली कार्य के महत्व पर जोर देती है और एक समूह में या कार्यकारिणी कह लीजिए, ये एक समूह में सामंजस्य उत्पन्न करती है। सामंजस्य का मतलब हार्मनी। कोई लड़े झगड़े नहीं, लड़ने झगड़ने से टीम नहीं बनती है, अब टीम का महत्व खत्म हो जाता है। तो यह शैली टोली कार्य के महत्व पर जोर देती है एक समूह में सामंजस्य उत्पन्न करती है। लोगों को एक दूसरे से जोड़कर बाई कनेक्टिंग पीपल टू ईच अदर, यानी जितने सारे लोग टीम में हैं सब एक दूसरे से जुड़े रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। तो ये जो स्टाइल है एक तरह से सिनर्जी पैदा करती है टीम स्पिरिट से, सहयोग से, सामंजस्य से जो है सिनर्जी पैदा करती है। सिनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा करती है। एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होती है? सिनर्जी क्या होती है? सिनर्जी एक तरह से एक परमाणु ऊर्जा समझ लीजिए। जैसे परमाणु ऊर्जा में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो टीम स्पिरिट से काम करने पर किसी संगठन में बहुत बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को सिनर्जी कहते हैं। तो ये एफिलिएटिव शैली है, एफिलिएटिव स्टाइल है, यानी सहबंधन की शैली है और ये इथिकल है। इथिकल माने नैतिक है। ये जो लीडरशिप की स्टाइल है ये नैतिक है। हमारे सुप्रीमो तानाशाह जो मूल्यवासी बहुजन पैदा हो गए हैं, उनको पता ही नहीं कि एफिलिएटिव लीडरशिप स्टाइल भी होती है। एफिलिएटिव वो तो बस हुक्म चलाते रहते हैं, इतने भीड़ कर दो, उतनी भीड़ कर दो, इतना फूल माला, इतना नोटों की माला, बस ऐसे करते रहते हैं और करते करते पार्टी का कबाड़ा, संगठन का कबाड़ा कर देते हैं। कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। ये हेनरी फोर्ड साहब कह रहे हैं। कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग। हेनरी फोर्ड साहब कह रहे हैं साथ आना शुरुआत है। साथ आकर के एक टीम बना करके काम करना ये शुरुआत है। साथ में आना, टीम बना के काम करना ये शुरुआत है। साथ रहना प्रगति है, यानी कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस। हम लंबे समय तक साथ रहकर, दीर्घ काल तक साथ रहकर काम करते हैं तो उससे प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है। हेनरी फोर्ड साहब कह रहे हैं
हेनरी फोर्ड साहब कह रहे हैं क्योंकि लोग लंबे समय तक काम नहीं कर पाते संगठन में, इधर उधर हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, जिस कारण बहुत हो सकता है कि हो सकता है कहीं तानाशाही हो, कहीं कोई समस्या हो। तो ये वो कह रहे हैं कि लंबे समय तक, दीर्घ काल तक कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक एक साथ काम करना प्रगति है। वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। साथ कार्य करना सफलता है और दीर्घ काल तक साथ में कार्य करना सफलता है। जो कार्य आप करना चाहते हैं आप सफल होंगे, ये हेनरी फोर्ड साहब कह रहे हैं। हेनरी फोर्ड साहब कह रहे हैं सही देखा जाए तो कमिंग टुगेदर, कीपिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, यही तो टीम स्पिरिट है, यही तो सहयोग और सामंजस्य है। इसी से तो सिनर्जी पैदा होती है और सिनर्जी जो है किसी परमाणु ऊर्जा से कम नहीं होती है। तो संगठन में ये बहुत ज़रूरी है, कमिंग टुगेदर, कीपिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये काम लीडरशिप का है। तो वो लीडर जो एफिलिएटिव होता है, सहबंधन वाला शैली अपनाता है, नैतिक होता है, उसके साथ लोग काम करना पसंद करते हैं। और नैतिक नेता जो है सिनर्जी पैदा करता है, संगठन में सिनर्जी पैदा करता है, अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करता है। उससे संगठन में जो है संगठन में सफलता मिलती है। संगठन अपने जिस कार्य में लगता है वो सफल होता है। तो कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। हेनरी फोर्ड साहब कह रहे हैं। हेनरी फोर्ड बहुत बड़े पूंजीपति थे अमेरिका के। तो वो समझते थे कि एक बड़े संगठन को बनाकर रखना और उसमें लोगों को उनसे काम करवाना ये इतना आसान नहीं है। आपको डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी आपके साथ लोग रह करके दीर्घ काल तक काम करना पसंद करेंगे। और जब तक आप दीर्घ काल तक एक साथ नहीं रहोगे और काम नहीं करोगे तो किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता निश्चित नहीं है। तो किसी भी सब प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, कार्य को सफल बनाने के लिए साथ रहना जरूरी है, साथ काम करना जरूरी है। तो इसी को कहते हैं एफिलिएटिव लीडरशिप स्टाइल। ये जो है नैतिक शैली है। और आज 21वीं सदी में इसी तरह के नैतिक शैली की ज़रूरत है। लेकिन हमारे सुप्रीमो और तानाशाह उनको कुछ नहीं पता है। यही कारण है कि आज 21वीं सदी में इन सुप्रीमो तानाशाहों की जो पार्टियां हैं सब खत्म हो रही हैं। इनका जो नेतागिरी है सब खत्म। और मूल निवासी बहुजन में तो ऐसे ही नेता पैदा हो गए हैं, इसीलिए मूल निवासी बहुजन बड़ा हताश है। तो आज मूल निवासी बहुजन को ज़रूरत है लोकतांत्रिक नेतृत्व की और नैतिक नेतृत्व की ज़रूरत है, प्रामाणिक नेतृत्व की ज़रूरत है। इसलिए हमको एफिलिएटिव जो लीडरशिप स्टाइल है, नैतिक जो कार्यशैली है, उसको अपनाना चाहिए।